Even if we were to take just the Indian film industry, there are a lot of actors, male actors, who've been working on an 8-hour shift for years, and it's never made headlines. And I said, okay, so this is what I would charge. And he came back and said, actually, we won't be able to afford this because we have to accommodate the male. So I said, okay, then tata, goodbye. I know my track record. I know what I'm worth. I bumped into Rajamouli sir at the airport and I said, sir, I'll do anything. Just give me a part in your film. I want to work with you. At the end of that, he said, actually, I do have something, but I'm not sure. तो क्या वाकई आलिया भट्ट ने कल्कि 2 को ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है और क्या वो दीपिका पादुकोण को रिप्लेस कर रही हैं या फिर उनका एक अलग कैमियो रहने वाला है फिल्म में? क्योंकि फिलहाल कल्कि 2 को लेकर कंट्रोवर्सी दोबारा से फ्यूल हो गई है, जहां दीपिका पादुकोण को कैसे फिल्म से निकाला गया था, उनकी 8 आवर शिफ्ट डिबेट, स्पिरिट कंट्रोवर्सी, रिपोर्टेड डिमांड्स और अब आलिया भट्ट का यहाँ पर नाम फीचर होना, इन सारी चीजों पर डिबेट हो रही है। जहाँ एक तरफ आलिया की कास्टिंग पर उनके फैंस खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ क्रिटिसाइज करने वाले आलिया का ऑब्सेशन विद दीपिका पॉइंट आउट करते हैं। तो इस सब पर बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं कुछ रिपोर्ट्स के साथ, जो ये क्लेम कर रही हैं कि आलिया भट्ट रिपोर्टेडली कल्कि 2 की ऑफिशियल कास्ट का पार्ट बनने जा रही हैं। इनफैक्ट रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि आलिया ने हैदराबाद में फिल्म के सेकेंड शेड्यूल के टाइम पर कुछ डेज की शूटिंग भी कंप्लीट कर ली है। एज इन अराउंड 4-5 डेज तक उन्होंने शूट किया है, ये क्लेम्स को मेंशन किया जा रहा है। अब एक तो नेचुरली बॉलीवुड की ये मैसिव फ्रेंचाइज है और ऊपर से आलिया भट्ट का नाम यहाँ ऐड हो रहा है, तो बस तो क्रिएट हुआ ही। और एक तो पहले से ही कल्कि 2898 AD की कास्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बीट प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हसन, और जब अब उसमें आलिया का नाम ऐड हो रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स आए तो फिर काफी डिस्कशन शुरू हो गए, जहाँ ऑफ कोर्स आलिया के फैंस तो इन रिपोर्ट्स को सच मानते हुए सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहीं दूसरा सेक्शन वो भी है जो इसको कम्प्लीटली एक PR मूव का टैग देते हुए कह रहा है कि पहले भी आलिया का नाम कई फिल्म्स के साथ ऐसे ही ऐड ऑन हुआ है, लेकिन बाद में जाकर पता चलता है कि अरे भाई ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। मतलब लोग यहाँ पर रणवीर सिंह की फिल्म प्रलय का नाम देते हुए कह रहे थे कि कितना बस क्रिएट किया गया था आलिया के PR के थ्रू, तब भी रिपोर्ट्स आ गए थे कि आलिया ज्वाइन कर रही है प्रलय की कास्ट को। बट कट टू फिर क्या होता है, उनके मेकर्स खुद ही बता देते हैं कि आलिया को तो कभी कंसिडर किया ही नहीं गया था। सो इन शॉर्ट ये सेक्शन ऑफ लोगों को लग रहा है कि अभी उनकी फिल्म अल्फा आने वाली है, तो और ज्यादा हाइप और बज़ क्रिएट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आलिया का नाम यहाँ पर मेंशन हो रहा है, और जब तक ऑफिशियली उनका नाम कंफर्म न कर दिया जाए उसे सच नहीं मानना चाहिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर मेजर पॉइंट जो इस न्यूज के बाद हाईलाइट हो रहा है, जिसके अराउंड बहुत ही कंफ्यूजन है, विच इज कि क्या वाकई आलिया भट्ट दीपिका के ही कैरेक्टर को रिप्लेस कर रही है या उनका कोई नया कैमियो या कैरेक्टर होगा वहाँ। अब पता है आपको कि ये कंफ्यूजन स्टार्ट क्यों हुआ है, बिकॉज काफी सारे रिपोर्ट्स आए हैं तो वो अलग अलग बातें कर रहे हैं। जहाँ पहला नैरेटिव तो ये कह रहा है कि दीपिका जो कैरेक्टर प्ले कर रही थी फिल्म में, उसको सई पल्लवी ने रिप्लेस किया है, बिकॉज ऐसे पहले काफी सारी न्यूज आई थी कि सई पल्लवी भी ऑन बोर्ड आई हैं। सो इस वजह से मेजरली लोगों को लग रहा है कि अगर अब आलिया का नाम ऑफिशियली ऐड हो रहा है तो शायद ही वो दीपिका के कैरेक्टर को रिप्लेस करें, एंड इस वजह से हाई प्रोबेबिलिटी इसी बात की है कि उनका कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा जो कैमियो ही होगा। अब हालांकि दूसरी साइड पर रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही है कि नहीं, आलिया तो दीपिका के ही कैरेक्टर को रिप्लेस कर रही हैं, बिकॉज जो दीपिका का कैरेक्टर था उसका अभी ये सेकंड पार्ट में मेजर रोल होने वाला था, एज इन भगवान कल्कि अभी बॉर्न नहीं हुए हैं फिल्म में, तो ऐसे में उनकी मदर का कैरेक्टर जो दीपिका ही प्ले कर रही थी उन्हें तो दिखाया जाने वाला था, लेकिन क्योंकि दीपिका पादुकोण को पहले ही फिल्म से अलग किया जा चुका है तो अब हो सकता है वो पोर्शन आलिया भट्ट को दिया जाए। अब देखो मैं दोबारा मेंशन कर दूं कि आलिया का नाम ना अराउंड 8 मंथ्स पहले भी काफी हाईलाइट हुआ था, जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद, एज इन तब भी बोला जा रहा था कि आलिया दीपिका के ही कैरेक्टर को रिप्लेस करेंगी, लेकिन फिर ना आगे चल के बहुत सारे नाम आए, जैसे पूजा हेगड़े का नाम सबसे पहले आ रहा था कि वो होंगी, बट देन कट टू फिर और भी रिपोर्ट्स आए जहाँ सई पल्लवी को तो कंफर्म ही बता दिया गया था। तो अभी इस चीज को लेकर तो जब तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ जाता या फिर आलिया के कैरेक्टर क्या होगा फिल्म में इसकी डिटेल नहीं आ जाती, तब तक तो कुछ भी 100% क्लेम करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, मैंने ना एक और थ्योरी भी देखी थी जहाँ ये बोला जा रहा था कि जो डायरेक्टर है नाग अश्विन, उन्होंने रिपीटेडली ये चीज बताई है कि जो दीपिका कैरेक्टर प्ले कर रही थी कल्कि में वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एज इन उनका कैरेक्टर बिल्कुल ही फिल्म से गायब कर दिया जाए ये इतना भी पॉसिबल नहीं है। अब क्योंकि ओरिजिनल कास्टिंग तो कंटिन्यू नहीं हो रही है तो उनको एक रिप्लेसमेंट तो चाहिए ही था। अब ऑफ कोर्स ये सब भी कंफर्म नहीं है और फ्यूचर में ही पता चलेगा कि क्या होता है, लेकिन हाँ, ये जो कल्कि 2 को लेकर दोबारा से जो बज़ क्रिएट हुआ
ना तो लोग दीपिका वाली कंट्रोवर्सी को भी डिस्कस करने लगे कि कैसे जब से दीपिका ने ये फिल्म छोड़ी तब से कितने सारे नरेटिव्स बाहर आने लगे। जहाँ एक तरफ ये बोला जा रहा था कि क्रिएटिव डिफरेंसेस थे, इस वजह से दीपिका अलग हो गई। वहीं कुछ जगह मेकर्स का पॉइंट ऑफ व्यू बताते हुए कहा जा रहा था कि दीपिका बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बता रही थी, उनकी बहुत ही अनयूजुअल डिमांड्स थी जो फुलफिल करना डायरेक्टर्स के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक होता जा रहा था और इससे मूवी का बजट भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। तो इस वजह से उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि अभी दीपिका को अलग कर देना चाहिए फिल्म से। वाइल ऑफ कोर्स दीपिका का साइड भी आया था, बिकॉज बहुत रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा था कि दीपिका के रोल को ना रिड्यूस कर दिया गया था, मतलब जहाँ पर फुल फ्लेज रोल होना चाहिए था उनका मूवी में, उसे जस्ट एक कैमियो तक ले आया गया था, जिस वजह से वो पार्टनरशिप वर्क नहीं कर पा रही थी और दीपिका को लगा कि वो बेटर लीव कर दे फिल्म को। एंड क्योंकि इससे जस्ट थोड़े टाइम पहले ही संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट से भी दीपिका का ऐसा ही एक इशू क्रिएट हुआ था, तो बैक टू बैक जब दूसरी बार ये चीज हुई तो फिर लोग दीपिका को कॉल आउट करने लग गए थे। बिकॉज अगर आपको याद हो तो फिल्म स्पिरिट के टाइम पर भी यही सारी चीजें सामने आ रही थी, जहाँ पर दीपिका को अक्यूज किया जा रहा था कि बार बार फीस में रिवीजन करवाया जा रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग की बात हो रही है, फिर कुछ वर्किंग आवर्स डिमांड को लेकर बहुत बड़ा इशू बना था कि दीपिका ये कह रही है कि उन्हें अभी सिर्फ 8 आवर वर्क करना है, जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। I mean, जिसके बाद तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री डिबेट बन गई थी और खुद दीपिका ने भी इस पर रिप्लाई करते हुए कहा था कि जब इंडस्ट्री के मेल एक्टर्स ये कर सकते हैं, तो अगर वो एक मदर बनने के बाद ऐसी डिमांड रख रही हैं और वो कैपेबल हैं, मतलब आज वो इस पोजीशन पर हैं कि उन्होंने एक सक्सेसफुल करियर बिल्ड किया है, तो क्यों ना वो डिमांड करें। जहां ऑफ कोर्स एक तरफ उन्हें इंडस्ट्री से सपोर्ट भी मिल रहा था कि हर एक्टर को अपना हेल्दी वर्किंग कंडीशन मिलना ही चाहिए, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि देखो ऐसी बिग बजट फिल्म्स का स्केल ही अलग होता है और ऐसे में आप ऐसे डिमांड्स को नहीं रख सकते, क्योंकि मैसिव सेट्स बनते हैं, हंड्रेड्स ऑफ क्रू मेंबर्स होते हैं, बहुत ही हेवी वीएफएक्स शेड्यूल्स होते हैं, और अगर ऐसी डिलेज होती जाएंगी, ऐसे वर्क आवर्स को कंसिडर किया जाएगा, तो फिर कैसे आप उस कॉस्ट को कम कर पाओगे प्रोडक्शन की। और इसी वजह से जब अभी आलिया का नाम आया ना कि वो कल्कि 2 को ज्वाइन कर रही हैं, तो बहुत सारे कमेंट्स आए सेइंग कि दीपिका को दोबारा रिप्लेस कर रही हैं। हमेशा आलिया ही उस पॉइंट पर क्यों होती है जहाँ पहले दीपिका थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस काफी लोग तो ये तक कह रहे थे कि आलिया भट्ट अभी आलू बन चुकी हैं, जो हर एक फिल्म का पार्ट हो ही जाती हैं। एंड इसी वजह से लोग ये ओवर एक्सपोजर को क्रिटिसाइज करते हुए कह रहे थे कि अगर बैक टू बैक उनकी परफॉर्मेंसेज आई और वो ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर पाई तो क्रिटिसिज्म फिर बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगा। एंड टू ऐड टू दिस एक और चीज मैंने बहुत ज्यादा हाईलाइट होते हुए देखी इज दैट कि लोग ये बोल रहे थे कि फिल्म RRR के टाइम भी आलिया का रोल फिल्म में इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जब वो फिल्म सक्सेसफुल हो गई तो मेजॉरिटी आर्टिकल्स जो भी पब्लिश हो रहे थे ना, वहाँ सारा का सारा क्रेडिट ही आलिया को दिया जा रहा था और बोला जा रहा था कि कैसे आलिया की फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया है। एंड बाय रेफरिंग दिस लोग बोल रहे थे कि अगर कल्कि 2 अच्छा परफॉर्म कर गई ना, तो देखना आप यही सेम पैटर्न रिपीट होता हुआ दिख जाएगा। व्हाइल ऑफ कोर्स आलिया के फैंस इसे काउंटर करते हुए कह रहे थे कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना अलग बात होती है और सिर्फ दीपिका उस फिल्म का पार्ट थी और अभी आलिया वहाँ एड ऑन होने जा रही है एज कास्ट, तो उसको हेट देना एक अलग बात है। बाकी तो अब आपका इस पर क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।